अष्टावक्र गीता 12वां प्रकरण। शिष्य कहता है कि हे गुरु, प्रथम जो शरीर के कर्म यज्ञ आदि हैं उनको मैं असहन करने वाला हुआ, अर्थात शारीरिक कर्म मेरे सहारे नहीं हुए। फिर वाणी के कर्म जो निंदा स्तुति आदि हैं उनका मैंने असहन किया। फिर मन के कर्म जो जप आदि हैं उनका मैंने असहन किया, अर्थात कायिक वाचिक और मानसिक संपूर्ण कर्मों को त्याग कर मैं स्थित हो गया। अब 3 प्रकार के कर्मों के त्याग के हेतु को कहते हैं। कायिक वाचिक और मानसिक ये तीनों कर्म मन की एकाग्रता विषय विक्षेप के करने वाले हैं। लोकांतर की प्राप्ति करने वाले जो यज्ञ आदि कर्म हैं उनसे शरीर में विक्षेप होता है। शरीर में विक्षेप के होने से मन का निरोध नहीं हो सकता। वाणी के कर्म जो निंदा स्तुति आदि हैं उनसे भी मन का निरोध नहीं हो सकता। और मन के जो जप आदि कर्म हैं वे भी मन के विक्षेप करने वाले हैं। तीनों कर्मों में जो प्रीत है उसका त्याग करना आवश्यक है। आत्मा अदृश्य है, अर्थात ध्यान आदि का अविषय है। आत्मा चेतन है, मन बुद्धि आदि सब अचेतन है, यानी जड़ है। जड़ चेतन को विषय नहीं कर सकता। इस वास्ते आत्मा के ध्यान करने की चिंता रूपी विक्षेप भी मेरे को नहीं है और मैं संपूर्ण विक्षेपों से रहित होकर अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ। प्रश्न: किसी प्रकार के विक्षेप के ना होने पर भी समाधि के लिए तो कुछ मन आदि को कार्य करना ही पड़ेगा। उत्तर: कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थों का हेतु जो अध्यास है उसी से विक्षेप होता है। उस विक्षेप के दूर करने के लिए समाधि के वास्ते मन आदि का व्यापार होता है, अन्यथा नहीं होता। ऐसे नियम को देखकर प्रथम मैंने अध्यास को दूर कर दिया। इस वास्ते समाधि के लिए भी मन आदि के व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु समाधि से रहित अपने आत्मानंद में मैं स्थित हूँ। जनक जी फिर अपने अनुभव को कहते हैं कि हे प्रभु, त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तु का अभाव होने से, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से ना तो मेरे को कुछ त्याग करने योग्य रहा है और ना कुछ ग्रहण करने के योग्य रहा है। इसी वास्ते हर्ष विषाद आदि भी मेरे को नहीं है, क्योंकि हर्ष विषाद आदि भी ग्रहण और त्याग करने से ही होते हैं। इसलिए अब मैं अपने स्वरूप में ही स्थित हुआ हूँ। शिष्य कहता है कि हे गुरु, आश्रम के धर्मों से और उसके फलों के संबंध से भी मैं रहित हूँ। अनाश्रमी जो त्यागी सन्यासी हैं उनके धर्म जो दंड आदि का धारण करना है उनके संबंध से भी मैं रहित हूँ। और योगियों के धर्म जो धारणा ध्यान आदि है उनसे भी मैं रहित हूँ, क्योंकि ये सब अज्ञानियों के लिए बने हैं। मैं इन सब का साक्षी चिद रूप हूँ। जो पुरुष शरीर इंद्रिय आदि से भिन्न और शरीर आदि के साक्षी विज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश परम तत्व अपने आत्मा को जान लेता है वह अति वर्णाश्रमी कहलाता है। सो मैं वर्णाश्रमों से अतीत सबका साक्षी चिद रूप हूँ। जनक जी कहते हैं कि कर्मों का अनुष्ठान अज्ञानता से होता है, अर्थात जिसको आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है वही कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए करता है। और आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कर्म करने से उपराम को भी प्राप्त हो जाता है। जिसका आत्मा का साक्षात्कार हो गया वह न कर्म करता है और न उनसे उपराम होता है। प्रारब्ध वश से शरीर आदि कर्मों को करता है या नहीं करता है। ऐसा जानकर ज्ञानी अपने
नित्यानंद स्वरूप में स्थित रहता है। ब्रह्म अचिंत्य है, अर्थात मन और वाणी से चिंतन नहीं किया जा सकता, पर जो आत्म वर्ग अचिंत्य रूप का चिंतवन करता है, उस चिंतवन की चिंता को भी त्याग करके मैं भावना रूपी चिंतवन से रहित अपने आत्मा में ही स्थित हूँ। जिस पुरुष ने इस प्रकार संपूर्ण क्रियाओं से रहित अपने स्वरूप को जान लिया, वही कृतार्थ अर्थात जीवन मुक्त होता है। ऋषि, जीवन मुक्त का लक्षण क्या है? उत्तर, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार के अपरोक्ष ज्ञान से जो संपूर्ण कर्मों के बंधनों से छूट गया है, वही जीवन मुक्त है। शरीर के पात होने के अनंतर जो मुक्ति है, उसका नाम विधेय मुक्ति है। तात्पर्य है कि साधनों से क्रम से जिसने संपूर्ण शरीर और इंद्रिय आदि की क्रिया का त्याग किया है और आत्मानंद का अनुभव किया है, वही जीवन मुक्त है।